हेलो स्टडी बडीज, इसमें हम इंग्लिश प्रोस एंड लाइकन स्टिल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस रियनेसेस इन इंग्लिश राइटिंग। सो इंग्लिश इंडियन राइटिंग में रेनेसेस का मतलब बताना है। एक बिगन विथ द राधा राम मोहन रॉय। राधा राम मोहन रॉय से शुरू हुआ है। वो एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश एजुकेशन, जो कि एडवोकेट थे इंग्लिश एजुकेशन के लिए, एंड मॉडर्नाइज्ड द इंडिया, और इंडिया तो मॉडर्न कर दिखाते थे। लेटर श्री अरबिंदो, बाद में श्री अरबिंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐड दिया स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफिकल डेप्थ तो, while Sarojini Naidu introduced on the Indian soul to an English literature prose। सरोजनी नायडू ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन सोल तो अपने इंग्लिश लिरिकल प्रोज में। और अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिकल ऐसे एंड पर्सनल ऐसे। सो पीरियोडिकल ऐसे रिटन फॉर मैगजीन्स एंड जर्नल्स, मैगजीन्स और जर्नल के लिए लिखा जाता था। इट्स एम टू रिफॉर्म द सोसाइटी मैनर विथ जो थी उसका एम था रिफॉर्म करना, यानी दोबारा बनाना सोसाइटी के मैनर्स को विथ जोसेफ एडिशंस। और इसका एक एग्जाम्पल है जोसेफ एडिसन्स का द स्पेक्टेटर्स। और अगला है पर्सनल ऐसे। तो पर्सनल ऐसे एक हाईली सब्जेक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा पर्सनल है। ये फोकस करता है ऑथर पे, कि ऑथर की क्या पर्सनालिटी है, ऑथर को क्या पसंद है, ऑथर को क्या नहीं पसंद है, और ऑथर की मेमोरीज पे। अब अगला क्वेश्चन है एफोरिज्म। तो एफोरिज्म इज ए कॉन्साइज यानी छोटा स्टेटमेंट है ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल था या एक जनरल ट्रुथ था। बेटन्स, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है एफोरिज्म था जो फ्रांसिस बेटन का है। रीडिंग मेड अ फुल मैन, यानी रीडिंग एक फुल मैन बनाता है। ये अफोरिज्म का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इमेजिनरी। तो यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पे वर्ड से हम किसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन सच अ वे, ऐसे तरीके में, विच अपील्स टू बी आवर फिजिकल सेंस, जो कि हमें फिजिकल सेंस यानी टच, स्मेल और या फिर उसका सेंस ऐसे दे। अगला है इन्वर्जन। सो रिवर्सिंग द नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर, यानी नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर तो जैसे हम रिवर्स करते हैं उसको इन्वर्जन करते हैं। अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है पुटिंग टू अपोजिट आइडिया, यानी दो अपोजिट आइडिया तो एक साथ लाएं एक सेंटेंस में, क्या शो करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। अब है व्हाट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई लेटर। आरटीआई लेटर क्या होता है? तो इट्स मस्ट बी एड्रेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से यहाँ दिया जाता है, भेजा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PIO। इट शुड मेंशन एप्लीकेशंस अंडर RTI एक्ट 2005। इसमें एप्लीकेशन होने चाहिए RTI एक्ट 2005 के अंदर। कंटेन अ क्लियर रिक्वेस्ट टू नो अबाउट वर्क एंड आइडिया, जहाँ पे हमें क्लियर रिक्वेस्ट सोच रहे हैं अपनी जो भी अथॉरिटी है वो कैसा वर्क कर रही है, जैसा उसके आइडिया है और क्या क्या ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू चल रहा है, इस सब के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।